हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, ऑब्जेक्टिव लेकर के हम फिर से आ चुके हैं आप लोग के सामने। आज जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ठीक है ना। आज जो हम टॉपिक आप लोग के सामने डील करने वाले हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी डिफरेंट टाइप्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आज हम डील करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग अपने एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के अच्छे से फोकस करके अच्छा मार्क्स ला करके आप मैट्रिक पास करके अपने गुरु और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, त्रिभुज शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो जाए। यानी कि आप लोग जब सब्जेक्टिव पढ़े होंगे, यानी कि आप किसी भी किताब को फॉलो करते होंगे, तो आपके शिक्षक लोग जो है कि बताए होंगे, 2-3 थ्योरम बताए होंगे इसमें। जैसे थेल्स पढ़ाए होंगे, थेल्स का विलोम पढ़ाए होंगे, पाइथागोरस पढ़ाए होंगे। उसके अलावा जो है कि आपको बताए होंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह का थ्योरम आपने पहले ही सॉल्व कर चुका होगा। तो मैं यहाँ बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि थेल्स में आपने एक ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ABC एक त्रिभुज है और D और E, D जो है भुजा AB पर और E जो है भुजा AC पर है, तो आपको बोला जाता है थेल्स के अनुसार कि AD बटा BD और AE बटा EC आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो एक तो थ्योरम ये था अपना, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी BPT के नाम से जानते हैं। दूसरा थ्योरम इसी का विलोम होता है, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है, यानी थेल्स थ्योरम का विलोम होता है। तो विलोम में क्या होता है कि ये दिया हुआ रहेगा कि AD बटा BD और AE बटा EC आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि DE समानांतर होता है BC का। यानी आपको इसमें प्रूफ करके लाना होगा कि DE समानांतर होता है BC का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम तीसरा थ्योरम का बात करें जो इसी चैप्टर में आपको पढ़ना होता है, वो तीसरा होता है आपके पास कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है, तो इन दोनों त्रिभुज यदि आपस में समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कि यानी कि इसके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजा, जैसे AB एक भुजा लेते हैं तो इसका संगत होगा DE, यानी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसी प्रकार से अगर आप BC लेते हैं तो BC का यहाँ संगत होता है EF, यानी BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। यदि आप AC लेते हैं तो AC बटा DF होता है, यानी AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। एक बात और सीख लीजिए, यदि इसमें लंब अगर हम AM बोल देते हैं और इसमें लंब यदि अगर हम DN बोल देते हैं, तो जिस प्रकार से यहाँ AM है तो उसी प्रकार से AM का संगत DN होगा। तो जिस प्रकार से AM का स्क्वायर होगा उसी प्रकार से
dn का भी स्क्वायर होगा। तो ये आपका था तीसरा थ्योरम। चौथा थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ए बी सी एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज में कोई एक समकोण ले लेते हैं जिसका मान 90 डिग्री हो, तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, नीचे आपका आधार होता है और यहाँ आपका लंब होता है। तो इस पाइथागोरस के अनुसार कहा जाता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आप पाइथागोरस अच्छे से पढ़े होंगे। तो यहाँ से आपका 3 फार्मूला निकलता है। एक तो कर्ण निकालने के लिए जो लिखा हुआ है, दूसरा अगर लंब निकालना हो तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, और जब आपको आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना थ्योरम, ये सब चीज़ें आप लोग जब भी इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़े होंगे, यानी पूरा का पूरा जब क्वेश्चन आंसर किसी भी किताब से किए होंगे, तो आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपके शिक्षक महोदय लोगों ने इन सभी बातों पे चर्चा ज़रूर किया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। जैसा कि आपको पता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन अब देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक त्रिभुज है, यानी एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, और ABC ट्रायंगल में आपके पास दिया हुआ है कि X और Y क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदुएं हैं। ये 2 बिंदु है X और Y, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि XY समानांतर है BC का, यानी XY समानांतर है BC का। तो आपके पास दिया है कि AX रेशियो XB इक्वल टू 2:3। तो आपसे पूछा है कि AY रेशियो YC का मान कितना होगा। तो अभी तो जस्ट हम आपको बताए थे थेल्स थ्योरम के बारे में, कहे थे कि जब त्रिभुज ABC में X और Y 2 बिंदु है AB और AC पर, और यदि XY समानांतर हो BC का, तो हमारे पास थेल्स के अनुसार कि AX बटा BX इक्वल टू AY बटा में YC आपस में बराबर होगा। तो AX बटा BX का रेशियो कितना है 2/3। इसका मतलब AY बटा YC का भी वैल्यू क्या होगा, तो ये भी होगा 2:3 ही होगा। आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, तो इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। एक बात समझ लीजिए, अगर आप 2 त्रिभुज बनाते हैं और एक त्रिभुज का नाम ABC रख देते हैं, दूसरे का नाम DEF रख देते हैं, और इसकी भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो इसके परिमाप का अनुपात कितना होगा। तो एक बात बताइए, जैसे जैसे भुजा की लंबाई बढ़ेगा अनुपात भी उसी परिमाप भी उसी आधार पर बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो परिमाप में ज़्यादा सोचना नहीं है, जो संगत भुजा की लंबाई होगी वही उसके परिमाप का क्या होगा, परिमाप का अनुपात होगा। परिमाप का अनुपात भी सेम टू सेम हो जाएगा, यानी 3:4 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जाता है। देखिए बगल में एक फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, शंकर जी का डमरू दिया हुआ है। ये शंकर जी का डमरू हो गया। यहाँ दिया है 115 डिग्री, यहाँ दिया है 70 डिग्री, और यहाँ पंडित जी का नामकरण, पंडित जी को बुला करके नामकरण किया गया है ABCD, और बीच में जहाँ दोनों टकराया है वहाँ पे है O। तो आपसे पूछा है कि यदि ट्रायंगल ODC समरूप है ट्रायंगल OBA का, तो और CDO
CDO इक्वल टू 70 डिग्री है और BOC इक्वल टू 115 डिग्री है, तो DOC का मान बताएं। DOC का मान बताएं। ये कौन सा बड़ी बात हो गई? ये तो सरल रेखा बना रही है कि नहीं बना रही है? तो सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का होता है, तो ये 115 डिग्री हो गया, तो ये 65 डिग्री नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 115 और 65 मिल करके कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 65 डिग्री आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि सभी वर्ग होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वर्ग है और दो वर्ग अगर लें और दोनों वर्ग आपस में समान आकार और समान माप का हो, तब तो ये सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम का डिफिनेशन क्या होता है कि जब हम दो ज्यामितीय आकृतियों में तुलना करते हैं तो आकार और आकृति आपस में समान हो, उसे हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन समरूप में क्या होता है? जरूरी नहीं है, यहाँ सभी बोलता है, तो सभी बोलता मतलब एक बड़ा वर्ग और एक छोटा वर्ग नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा? आपस में समरूप होगा, ना कि सर्वांगसम होगा। तो समरूप होगा यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक ट्रायंगल है PQR। एक ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? PQR दिया हुआ है, और PQR में S और T जो है भुजा PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST समानांतर है QR का, और PS बराबर आपके पास KX दे दिया है, और QS का वैल्यू x - 2 है, और उसके बाद PT का वैल्यू x + 2 है, और नीचे आपके पास x - 1 दे दिया है, और आपसे पूछा है कि x का वैल्यू बताएं। तो आप तो यहाँ थेल्स आसानी से लगा सकते हैं। तो थेल्स के अनुसार आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो यह समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी PS बटा में SQ और यहाँ से PT बटा में TR। तो सबका वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x - 2, यहाँ हो जाएगा x + 2 और नीचे हो जाएगा x - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x × x - 1 और यहाँ x - 2 और x + 2। यहाँ x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² फिर -x, ये देखिए a + b और a - b यानी x का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, यानी एक बार घट रहा है एक बार जुट रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x² से x² तो कट जाएगा, तो -x बचा और यहाँ -4 बचा, तो माइनस से माइनस कट गया यानी x = 4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम दिया हुआ है आपके पास ABC, और यहाँ पर D और E भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC का, और आपके पास AD बटा DB का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 और साथ ही साथ AC का वैल्यू भी दिया हुआ है 18। तो आपसे पूछा है कि AE का वैल्यू कितना होगा। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर AD थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं हम, AD बटा BD, उसी तरह से यहाँ पर AE बटा EC होगा कि नहीं होगा। आपसे क्या पूछा है? AE का वैल्यू पूछा है, AC का वैल्यू तो आपके पास AC का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी AC का वैल्यू आपके पास दिया, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो आप ऐसा करो कि AE का वैल्यू आप x मान लो और EC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 - x हो जाएगा। तो अब सारा वैल्यू आप यहाँ पुट करो, AD/BD के जगह पे 4/5 रख दो,
ए ई के वैल्यू को हमने x पुट किया है, x रख देते हैं, और ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 4 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 5x। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 18 चौको 72 माइनस 4x इक्वल टू 5x। x वाला को एक तरफ लेके चला जाए तो यहाँ 5x प्लस 4x यानी 9x, और यहाँ 72, 9 से के बार में 8 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8। यानी आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था AE, तो यही AE आपके पास यानी x बराबर में 8 सेंटीमीटर, जो भी कुछ है सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो यानी 8 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, यानी त्रिभुज ABC और समरूप दिया है त्रिभुज DEF के। उसके बाद दिया है कि एवं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो दिया हुआ है आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और DEF यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो दिया हुआ है वो आपके पास 49 है। तो देखिए आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है संगत भुजाओं का। कोई भी संगत भुजा ले लो ना आप, यहाँ ले लो AB का स्क्वायर और यहाँ ले लो DE का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके लिए AB हो जाएगा, इसके लिए DE हो जाएगा। दोनों के स्क्वायर को लेके ऊपर चले जाओ, और आपके पास ना दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक का 36 दूसरे का 49। स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, यानी 6:7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बोलता है कि किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। अरे तो थेल्स का कहा हुआ है ना, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि दो त्रिभुज है, एक है आपके पास ABC और दूसरा है आपके पास PQR, समझ रहे हैं। तो ABC और PQR में बोलता है कि एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, दूसरा बोलता है एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा। तो एक बात बताइए, सर्वांशम में तो सिमिलर नहीं, ये एंगल का सिस्टम तो नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये समरूप होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है, तो इसकी तो सभी भुजाएं 2a न हो जाएगी, तो इसका ऊंचाई आपको बताना है। तो एक बात बताइए, ऐसे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए ये फार्मूला, ये आंसर आया कहाँ से। आपके पास ये, इसको अगर आप मान लेते हैं D, ये टोटल जो है कि 2a है, तो ये इसको बांट दीजिए A और A में, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आप AD निकालिए, AD मतलब क्या, लंब निकालिए। तो लंब बराबर में क्या होता है, कर्ण। कर्ण क्या है आपके पास, AB का स्क्वायर माइनस आधार, आधार क्या है आपके पास, BD का स्क्वायर। तो यहाँ से AB के जगह पे कितना रखिएगा, 2a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर, और यहाँ AD पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 3a स्क्वायर अंडर रूट। तो a पर का जो स्क्वायर है उससे तो रूट कट जाएगा, लेकिन रूट 3 के पास ये रूट बच जाएगा, इसका मतलब रूट 3 इंटू a। तो रूट 3 इंटू a आपके पास ऑप्शन नंबर B है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलता है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। अगर एक त्रिभुज अगर हम खींचते हैं तो इसका ये लंब है 90 डिग्री, इसका अगर लंब है
यहाँ पे 90 डिग्री, और इसका अगर लंब है, ठीक ना, यहाँ पर 90 डिग्री, तो इस कटान बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कटान को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लंब केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि जो चित्र आपका दिया हुआ है, कुछ चित्र है आपके पास A B C, और यहाँ पर आपके पास P है, यहाँ है Q, ये 2 है, 6 है, 3 है, और ये है आपके पास, इसका वैल्यू आपको निकालना है, यानी BC का वैल्यू आपके पास निकाल करके लाना है। तो आप एक बात बताइए कि जिस प्रकार से आपके पास सवाल में दिया हुआ है कि PQ समानांतर है BC का, AP बराबर 2 है, BP बराबर 6 है, और QC बराबर में आपके पास, QC नहीं देना चाहिए था इसको, PQ, हाँ PQ बराबर में दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो आप BC का वैल्यू निकालिए, यानी X का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से जिस तरह से इस भुजा के बट इतना बाई इतना, इतना बाई इतना होता है, उसी तरह से इतना बाई इतना भी तो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए AB बटा BP, और यहाँ पर PQ बटा में BC। तो AB के जगह पे कितना हो गया? 2, 6, और यहाँ 3, और नीचे जिसको माने हम X। तो इसको क्या करें? 2 से इसको काट दो, 2 से कितना बार में कट जाएगा? 2 तिहाई 6, यानी x को तिरछा तिरछी गुना कर दोगे तो x इक्वल टू आपके पास 9 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी बोलता है जी। 9 आया जी, 9 आएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर 12 आंसर दिया हुआ है, 12 नहीं आना चाहिए, 9 ही सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन गलती है, यानी आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि AB और AC का मध्य बिंदु, एक त्रिभुज बना देते हैं ABC, AB और AC का मध्य बिंदु आपके पास D और E है, और साथ ही साथ आपके पास ये भी दिया हुआ है कि DE समानांतर है BC का। तो यदि BC बराबर में 8 है, BC बराबर में 8 है, तो DE बराबर क्या होगा? तो देखिए क्लास 9th में ना आप एक थ्योरम पढ़े होंगे जिसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। कहा जाता था कि यदि DE समानांतर हो BC का, तो DE का वैल्यू जो होता है वो BC से आधा होता है, यानी 1/2 इंटू BC होता है, यानी 1/2 इंटू 8, तो कितना हो गया? 4, यानी 4 हमारे पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, 4 आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल जो कि आप लोग बचपन में ही सीखे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, ये 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 180 डिग्री सब कोई जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि आपके पास दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है PQR, ये है PQR। तो अगर आपके पास PQ और PR आपस में बराबर है और एंगल Q का वैल्यू 40 डिग्री है, तो आपसे पूछा है कि ये P का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात बताइए, आपको पता है कि 2 गो साइड बराबर होता है तो 2 गो एंगल भी, बेस पर का 2 गो एंगल भी आपस में बराबर होता है, यानी ये 40 तो ये 40 हो जाएगा। और तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो है कि सम 180 होता है, तो 40 40 80 हो गया। 100 में से 80 घटा दीजिएगा तो कितना, 180 में से 80 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 आंसर, 100 डिग्री आंसर में जुबान पे आ जाता है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि L और M आपस में समानांतर है, यानी L और M आपस में समानांतर है, और यहाँ आपका एक प्रतिच्छेदी रेखा दिया हुआ है और इसका वैल्यू 3A + 60 दिया है, और यहाँ पर इस एंगल का वैल्यू 4A + 40 दिया है। तो आपको पता है कि जैसे 2 समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में समान होता है, यानी 3A + 60 = 4A + 40। तो A वाले को एक तरफ ले आइए, लेकर आ गए हैं,
40 माइनस 60, तो 4a में से 3a घटेगा तो माइनस a, 60 में से 40 घटेगा तो माइनस 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी a इक्वल टू 20 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक समांतर चतुर्भुज आपके पास ना दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये ए है, बी है, सी है और यहाँ डी है। एक विकर्ण यहाँ से ए से सी को मिला दिया है और यहाँ पर ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री है, यहाँ पर ये 55 डिग्री है और आपसे पूछता है कि एंगल ए सी बी बराबर में कितना होगा। अब देखिए तो ए सी बी कहाँ है, ए सी अब बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है ना। कितना डिग्री होगा ये, जल्दी बताइए। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में समानांतर होगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, तो ये जब 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। तो अब आपको देखिए यहाँ ध्यान से, ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये 70 है, ये 55 है, 70 और 55 मिल के कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। अब 180 में से 125 को आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा और 30 में 50 जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा, यानी 55 डिग्री ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाइए, ठीक है, ताकि एग्जाम में कम समय पे ज़्यादा नंबर आप उठा सकें। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है 36√3। तो इसकी भुजा बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिएगा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36√3। √3 से √3 कट जाएगा, तब यहाँ से a स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 36, 4 इधर गुना में चला जाएगा, स्क्वायर अगर आप हटाते हैं तो रूट चढ़ जाएगा, तो 36 का हो जाता है 6 और 4 का होता है 2, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपके पास दिया हुआ है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और नीचे में लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है ना, तो इसके संगत भुजा एक का होगा ए बी का स्क्वायर, एक ले लीजिए डी ई का स्क्वायर, ए बी के जगह पे रख दीजिए 4 यानी 4 का स्क्वायर और डी ई के जगह पे रख दीजिए 9 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। यही अनुपात में अगर पूछ देगा तो 16:81 आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और आपके पास BC बराबर में 4 दिया हुआ है, EF बराबर 5 दिया हुआ है। और तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का वैल्यू क्या होगा। तो इस देखिए तो ध्यान से कि ABC में ही तो BC आएगा ना, और नीचे में देखिएगा तो DEF में EF आएगा, तो यानी इसका क्या होता है वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सबका वैल्यू देखते हैं। देखिए आपके पास ABC का क्षेत्रफल दिया है 80, आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF पूछा है, आपके पास BC का वैल्यू दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर, आपके पास EF का वैल्यू दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 25, 16 × 5 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 25 × 5 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर में यहाँ 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री तो यहाँ A रख लीजिए, यहाँ पे B रख लीजिए। आपके पास AC का वैल्यू आपके पास दिया है 6। तो देखिए समद्विबाहु है ना, तो यानी जितना बड़ा AC होगा उतना ही बड़ा BC होगा, यानी E भी हो जाएगा आपके पास 6। और आपसे पूछा है AB की लंबाई यानी कि कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई बराबर में क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर अब प्लस में फिर से 6 का स्क्वायर, यानी AB पर से जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो 36 प्लस 36 यानी 72 आता है। तो 72 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको 36 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 6√2 आपके पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक एंगल है, आपके ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसमें एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री है। A हो गया, B हो गया और C हो गया। AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे साइन C का वैल्यू पूछा। ये ट्रिगो का सवाल आ गया जी। इसमें साइन C का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 12/13 आंसर ऑप्शन नंबर C। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, समझिएगा, और आपके पास ना एक कंडीशन दिया हुआ है कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि कोण Q का मान कितना होगा। तो एक बात बताइए, तो ये आपका पाइथागोरस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप पाइथागोरस में भी क्या दिख रहा है, तो ये प्लस है यानी ये कर्ण है, यानी कि P हो जाएगा यहाँ, R हो जाएगा यहाँ। तो Q जब भी होगा तो यहाँ होगा और इसका वैल्यू जब भी होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण। समचतुर्भुज मतलब किस चतुर्भुज को कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। एक बात और याद रखिएगा, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और साथ ही साथ ये समद्विभाजित भी करता है। तो एक विकर्ण है 6 सेंटीमीटर का, तो मान लेते हैं छोटा वाला 6 सेंटीमीटर का है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और बड़ा वाला 8 है तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण कहलाता है, यानी कि कर्ण का जब फॉर्मूला लगाइएगा तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और इसका अंडर रूट यानी कि रूट अंडर 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब आप 4 को मान लीजिए, आधार 3 को मान लीजिए, बाकी आप निकाल दीजिए, यही 5 सेंटीमीटर आंसर।